इनलाइटनमेंट के बाद, आत्मज्ञान के बाद दुख कम नहीं होते, बल्कि मैं कहूँगा कि दुख और बढ़ जाते हैं। इनलाइटनमेंट के बाद आप और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि इसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, और आत्मज्ञान की प्राप्ति होते ही वैरागी हो गया, पत्थर दिल हो गया, कोल्ड हार्टेड हो गया, और घर परिवार छोड़ देगा, सन्यासी बन जाएगा, इसको तो दर्द फील ही नहीं होता, इसको तो फर्क नहीं पड़ता। इट्स अ मिथ, ये झूठ है। बल्कि इनलाइटनमेंट के बाद तो व्यक्ति और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। इनलाइटनमेंट के बाद जो व्यक्ति है वो पहले से और भी ज़्यादा दुखी रहने लगेगा। आप देखो जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं, इनलाइटनमेंट पर्सन है, वो आपको दिखेंगे बड़े दुखी दुखी से, यार ये बड़े निराश निराश से लगते हैं, यार ये किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते, यार ये हर चीज़ को वो करते हैं, उस अलग एंगल से देखते हैं, ये हर चीज़ को नकार देते हैं, नीति नीति बोलते हैं, ये कहते हैं इसको भी नकार दो, ये कहते हैं वर्ल्ड एक इल्यूजन है। तो करें क्या लास्ट में? इनको हर चीज़ में परेशानी दिखाई देती है भाई, आप समझ रहे हैं? तो इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये क्या है कि आप जब एनलाइटन होते हैं, आपकी चेतना जो है होती है वो अब स्प्रेड होती है। पहले आप अपने ही दुख फील कर रहे थे, पहले आपको अपने ही दुखों को लेकर ही आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, बट मैंने बताया एनलाइटनमेंट के बाद चेतना स्प्रेड होती है, कॉन्शियसनेस जो होती है वो एक्सपेंड होती है। अब सिंपल सी बात है, जब आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होगी तो अब आपको लोगों का दुख भी अपना लगने लगेगा, क्योंकि चेतना एक्सपेंड हो गई। सामने कोई व्यक्ति रोएगा तो तुम्हें लगेगा तुम रो रहे हो, सामने कोई व्यक्ति सफ़र कर रहा है, परेशान हो रहा है, तुम्हें लगेगा तुम परेशान हो रहे हो, तुम हैरान हो रहे हो, तुम्हारे साथ दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब तुम सब में हो गए, सब एक लगने लगे अब तुम्हें। आप समझ रहे हैं? और पहले से ज़्यादा आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, अब हर चीज़ आपको लगने लगेगी। मैंने बताया ना कि आप एक्सपेंड हो गए। अब पहले तो आपको आपके ही दुख लग रहे थे, बट नाउ आपको सबके दुख अपने लगेंगे। आपको लगेगा यार ये चीज़ ठीक होनी चाहिए, यहाँ पर ये चीज़ गलत हो रही है, जस्टिस नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक डिफरेंस आ जाता है एनलाइटनमेंट के बाद, वो डिफरेंस ये आता है आप शांत रहते हैं। अब आप शांति से काम लेंगे, सेंसिटिव भी रहेंगे, दुखी भी रहेंगे, परेशान सब कुछ होगा, लेकिन आप पीसफुल रहेंगे, शांति रहेगी आपके अंदर, ठीक है। आपको लगेगा ये चीज़ें सरफेस लेवल पर हो रही है, अंदर से तो मैं शांत हूँ। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे इसको इस तरह से समझ सकते हैं हम कि एक गिलास है, एक गिलास में पानी भरा हुआ है, मैं उसमें इंक की कुछ बूंदें डालता हूँ। जैसे ही मैंने इंक की कुछ बूंदें डाली, वो पूरा गिलास जो है वो नीला हो जाएगा, ठीक है। ये है इनलाइटनमेंट से पहले की ज़िंदगी। आप समझ रहे हैं? पूरे पानी को फ़र्क पड़ गया, पूरी जो चेतना है गिलास की वो डिस्टर्ब हो गई, उस स्याही ने उस पूरे पानी को घेर लिया। लेकिन आफ्टर एनलाइटनमेंट, आत्मज्ञान के बाद क्या होता है कि अब आप बन गए हो एक तरह से समुद्र बन गए हैं, यू बिकम ओशन, आप समुद्र बन गए। आप समुद्र में कितनी भी स्याही डाल लो, भर भर के आप इंक डाल लो, क्या समुद्र नीला होगा? नहीं, उसका जो नेचुरल कलर है वैसे ही रहेगा, उसको कोई चीज़ रंग नहीं सकती। इतना कोई रंग नहीं है जो समुद्र को ही नीला कर दे, हरा कर दे, लाल कर दे। यानी कि अब उस इंक की तरह सफरिंग आ रही है, उस इंक की तरह दुख हो रहा है, लेकिन वो आपकी चेतना जो है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, उस पूरी कॉन्शियसनेस को अफेक्ट नहीं कर रहा है। आप समझ रहे इस चीज़ को? इधर से भी दुख आ रहे हैं, इधर से भी परेशानी आ रही है, इधर से भी रंग गिर रहे हैं, लेकिन वो समुद्र नीला नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अब आप असीम हो गए हो, आप अनंत हो गए हो, आप हर जगह फैल गए हो। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप जो है वो सेंसिटिविटी आपके अंदर रहेगी, लोगों के दुख आपको लगेंगे अपने, और आप जो है वो उसको लेकर कदम भी उठाएंगे जो आपसे कदम उठाए जाते हैं। बट उन सभी चीज़ों में वो चीज़ें आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी, जिससे कि आप विदाउट अटैचमेंट के और फ्री होकर उस प्रॉब्लम का, उस समस्या का आप आसानी से सामना कर पाओगे। आप समझ रहे चीज को? सो दिस हैपन्स आफ्टर एनलाइटनमेंट। तो आप ये चीज कह सकते हैं कि आफ्टर एनलाइटनमेंट के बाद
you become expanded, you become one with everything, your whole consciousness expanded, now you have relationship with everything, आप पूरा कॉस्मोस ही बन गए हैं। अब आपकी चेतना को वो फर्क नहीं पड़ रहा जो पहले पड़ता था। और अगर कोई कलर आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया, इन द फॉर्म ऑफ करप्शन, इन द फॉर्म ऑफ फियर, एंजाइटी, इरिटेशन, एंगर, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा अपने आप, उसमें उस कॉन्शियसनेस को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन सेंसिटिविटी तो रहेगी, सेंसिटिविटी तो बढ़ी हुई है आपकी ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि हर तरफ से ही सारी चीज हो रही है, बट बिकॉज नाउ यू बिकम कंप्लीट, द वन, द एवरीथिंग। सो इट हैपन्स इन आफ्टर एनलाइटनमेंट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर एनलाइटनमेंट। आप समझे इस चीज को? तो यहां पर आप शांत हैं, आपके अंदर हजारों लहरें आ रही हैं, आपके अंदर हजारों नदियां गिर रही हैं, लेकिन समुद्र फिर भी शांत रहता है, उसका लेवल वही है। ठीक है, उफान नदियां मारती हैं, समुद्र वैसे ही रहता है, शांत, सब कुछ गिर रहा है, सब कुछ हो रहा है उसमें। ठीक है, गिलास की तरह नहीं कि थोड़ा सा पानी भर दो तो वो पानी बहने लग जाता है, नीचे गिरने लग जाता है। इट हैपन्स। सो कॉमन मिथ जो मैंने बताया कि एनलाइटनमेंट के बाद लोग सोचते हैं कि भाई एनलाइटनमेंट के बाद हम पत्थर हो जाएंगे, वैरागी हो जाएंगे, किसी चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, हम तो अपने में ही रहेंगे। इट्स अ मिथ, और ये बहुत इनह्यूमन चीज़ है जो आप कह रहे हैं, जो लोग ये मानते हैं कि फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, कोल्ड हार्टेड हो जाएंगे। इट्स नॉट एनलाइटनमेंट। फ़र्क पड़ेगा, बट वो जो फ़र्क होगा उस फ़र्क की वजह से चेतना डिस्टर्ब नहीं होगी, पूरी चेतना ख़राब नहीं होगी आपकी। आप समझ रहे हैं? वो डिसॉल्व हो जाएगा, फ़र्क आएगा, ख़त्म हो जाएगा, आएगा तुरंत ख़त्म हो जाएगा। और इंटरेस्टेड लोग जो हैं, जीवन को समझना चाहते हैं, जो जीवन को जानना चाहते हैं, वो मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं। ठीक है, और 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस हैं। आप सभी लोग इस क्रैश कोर्स को एक बार ज्वाइन करें और जीवन को समझें, जीवन को जानें कि जीवन असल में क्या है। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।